We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सामान्य ज्ञान कहता है कि भारत में मां नर्मदा को छोड़कर तमाम नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा धाम भी है जहां एक पवित्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर यानी उल्टी दिशा में बहती है? आधुनिक विज्ञान कहता है कि बिना सर्जिकल ऑपरेशन और बिना दवाओं के, एक कठिन सर्जरी के बिना किसी का लिंग परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन सदियों पहले भोलेनाथ के प्रताप से एक राजकुमारी पल भर में राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गई थी क्या? सनातन आस्था और धर्मशास्त्र कहते हैं भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में या जटाशंकर के रूप में विराजमान होते हैं। लेकिन विश्व में इकलौता कोई ऐसा भी स्थान है क्या जहां भगवान शिव मूंछों वाले सेठ और माता पार्वती सेठानी के मुद्रा में विराजमान है? अगर नहीं तो 101 मंदिरों वाला एक शिव धाम 7 रहस्यों में लिपटा क्यों नजर आता है? यमुना नदी की धारा यहां उल्टी क्यों बहती है? और मन्नत वाले महादेव संतान प्राप्ति का आशीर्वाद क्यों देते हैं? इन्हीं रहस्यों की पड़ताल में न्यूज नेशन की टीम पहुंची दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर दूर आगरा, जहां से करीब 80 किलोमीटर दूर है भगवान शिव का वो स्थान जिसे बटेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। तो आज के रहस्य की पड़ताल के लिए हम आ पहुंचे हैं दिल्ली से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर ताज नगरी आगरा में। लेकिन आज बात ताजमहल की नहीं होगी, बल्कि आगरा से भी 70-80 किलोमीटर दूर बसे बटेश्वर धाम की होगी, जहां 101 शिव मंदिरों की श्रृंखला हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। और 101 शिव मंदिरों का क्या रहस्य है, आज इसी से पर्दा उठाएंगे अपनी इस खास पेशकश में। तो चलिए करते हैं सफर की शुरुआत और बढ़ते हैं आगरा से आगे, आपको लिए चलेंगे बटेश्वर धाम। यमुना नदी के किनारे बसा उत्तर प्रदेश का एक शहर आगरा, जहां मध्य युग में मुगल विरासत ने आकार लिया और फिर उसे पूरे उत्तर भारत में विस्तार मिला, जहां का भूगोल अपनी साक्षी संस्कृति और विश्वविख्यात ऐतिहासिक इमारतों से चकित करता है, जहां 17वीं सदी में यमुना नदी के किनारे बना प्रेम और वास्तुकला का अद्भुत नमूना ताजमहल दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। उसी आगरा शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर कलकल बहती इसी यमुना नदी के किनारे भगवान शिव का बटेश्वर धाम अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत पर इतराता है, जो अपनी पौराणिक धरोहर से कदम कदम पर चकित करता है। आज जिस रहस्य की पड़ताल में हम दिल्ली से लगभग 350 किलोमीटर और आगरा से 70 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं, वो रहस्य छुपा है आगरा के बटेश्वर धाम में। अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए बटेश्वर धाम 101 शिव मंदिरों की ऐसी श्रृंखला है जो भारत में और कहीं देखने को नहीं मिलती। ये पौराणिक स्थान है और ये महाशिव पुराण के द्वितीय रुद्रखंड संहिता में 19 नंबर श्लोक लिखा हुआ बटेश्वर नामक तीर्थ स्थल मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला स्थल है। यहाँ लोग अपनी कामना के लिए आते हैं, भोलेनाथ की कृपा यहाँ बाबा काम सत्य होता है। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है ज्योतिष ग्रंथ जातक दीपक, उसके अंतर्गत लिखा है काशी कूलो कालिंजरो रेणुका सूकर क्षेत्र बटेश्वरा। रेणुका कहते रोनकता, सूकर क्षेत्र कहते सोरों को, कालिंजर महोबा बटेश्वर नाथ विराजमान है। यमुना नदी के तट पर 100 से अधिक मंदिरों का ये ताना बाना बड़ा ही रहस्यमयी लगता है। पौराणिक कथाओं में
इसे 4 धामों का पुत्र माना गया है। साथ ही चंबल घाटी में स्थित भगवान शिव के छोटी काशी की भी संज्ञा प्राप्त है। यह मंदिर आध्यात्मिकता, इतिहास और जटिल वास्तुशिल्प का अद्भुत उदाहरण नजर आता है। शिव मंदिरों की श्रृंखला वाले इस धाम में भगवान शंकर अलग अलग रूपों में विराजमान है। इन्हीं में से एक है सेठ सेठानी रूप। भगवान शिव की ये मूर्ति दुनिया में इकलौती ऐसी मूर्ति है जिसमें भगवान शिव बड़ी बड़ी आंखों और मूंछों वाले रूप में है। तो क्या यहाँ मौजूद रहस्यों की कड़ी का यह सिर्फ एक सिरा है, और जिसकी कड़ी जुड़ती है इस ऐतिहासिक और वर्तमान के बीच झूलते इस अनोखे धाम की स्थापना से। क्योंकि ये प्रतिमा इतनी खास है कि कहीं और ऐसी प्रतिमा आपको पूरे विश्व में देखने को नहीं मिलती, तो इसके बारे में कहानियां भी कई प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर सेठ सेठानी के रूप में शिव और पार्वती क्यों विराजमान है, इसके पीछे एक अनन्य भक्त की भक्ति की कहानी है। वो ऐसे बताते हैं कि एक बार कोई साधु बाबा होते हैं, उन्हें एक बच्चा मिलता है नवजात, जिसे कोई भी लेने के लिए राजी नहीं होता। तो वो साधु बाबा उस बच्चे की परवरिश करते हैं और वो खुद भी शिव जी के अनन्य भक्त होते हैं, और उस बच्चे को भी इसी तरीके से वो पूरी दान दक्षिणा किस तरीके से और किस तरीके से शिव की उपासना करनी है, उन्हें भोग लगाकर फिर खुद प्रसाद ग्रहण करना है, वो तमाम शिक्षाएं वो उन्हें भी, उस बच्चे को भी वो तमाम शिक्षाएं देकर जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है, वो बच्चा बड़ा हो जाता है और साधु बाबा की मृत्यु हो जाती। तो एक बार ऐसा हुआ, सावन का महीना था। सावन के महीने में तो बाढ़ आई जमुना जी में। जमुना जी में बाढ़ आई तो जो पुजारी लोग जो मंदिर में भोग लगाते थे, जो चढ़ाते थे, वही भोजन से वो भोग लगाता था। तो बाढ़ में कोई आया नहीं, तो भोले बाबा पार्वती मैया सोचने लगे अब 2-4 दिन हो गए, ये भी कह रहा कि तुम भी पानी पियो और मैं भी पानी पियो, और हम दोनों ऐसे ही सोने लगे पानी पी गए। तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो हमें भी पानी पिला रहा, खुद भी पानी पी रहा है, और भोजन के लिए कुछ है ही नहीं। तो कहते हैं कि एक दासी की वेशभूषा में माँ पार्वती आती हैं और राशन उस बच्चे को देती हैं कि आप जिस तरीके से अपने भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं उसी तरीके से करिए, उन्हें भोग लगाइए और फिर खुद भी ये प्रसाद ग्रहण करिए। तो वो बच्चा वैसे अपना प्रसाद जो है वो ग्रहण करने लगा, अपने शिव की आराधना में अपना जीवन उसी तरीके से व्यतीत करने लगा। तो वो उस दासी को कहता है कि सेठ सेठानी के दर्शन मुझे करने हैं, जिनकी वजह से और उनकी ही कृपा भावना है, उनकी दयालुता है कि मैं अपने प्रभु के आज भी उसी तरीके से आराधना कर पा रहा हूँ, उनको भोग लगा पा रहा हूँ। तो अब सेठ सेठानी को बुलावा आया है। उस लड़के ने बहुत सारा खाना बनाया, तो और भोले बाबा पार्वती मैया सेठ सेठानी का रूप रख के मंदिर में आए, वहाँ पे आए मंदिर में। तो फिर उसने खाना जब बना लिया तो बैठ गए सेठ सेठानी आगे के आगे, सेठ सेठानी आप बैठो और मैं अभी भोग लगा के आता हूँ, भोले बाबा पार्वती मैया को भोग लगा के आता हूँ। तो उसने जो है पार्वती मैया भोले बाबा को भोग लगाने ही जैसे जा रहा था तो पीछे से भोले बाबा से रुका नहीं गया। वो सेठ सेठानी के रूप में जो आए थे तो उन्होंने जाके वो झूठा कर लिया। तो उन्होंने कहा भाई तुमने तो इसे झूठा कर लिया, अब मैं कैसे भोग लगाऊँ। कह रहे सब इंसानों में भगवान का वास है, इसलिए मैंने भोग लगा लिया। और वो भोले बाबा पार्वती मैया असली रूप में आके उस लड़के को दर्शन दिए, उस लड़के का उद्धार करा। और कहते हैं कि तब वो राज उस भक्त के सामने उजागर होता है और तब से आज तक यहाँ पर भगवान शिव पार्वती के साथ सेठ सेठानी के रूप में विराजमान हैं। कथा कहती है कि सदियों पहले यहाँ के राजा बदन सिंह भदौरिया और पड़ोसी राज के तत्कालीन राजा परमार दोनों की रानियां गर्भवती थीं। दोनों मित्रों ने आपस में समझौता किया कि जिसे भी कन्या होगी वो दूसरे के पुत्र से विवाह करेंगे। लेकिन विडंबना ऐसी हुई कि दोनों राजाओं के यहाँ पुत्री ने ही जन्म लिया। परंतु राजा बदन सिंह ने राजा परमार के पास झूठी खबर भिजवा दी कि उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। समय बीतता गया और राजा परमार अपनी कन्या के विवाह के लिए बदन सिंह के पुत्र का इंतजार करते रहे। एक दिन बदन सिंह भदौरिया की बेटी को पता चला कि उसके पिता ने राजा परमार से झूठ बोला है और अपनी लड़की से शादी करने का वचन दिया है। पिता के वचन को पूरा करने के लिए वो इसी स्थान पर
शिव की कठोर तपस्या करने लगी और फिर पिता की लाज और विनती ना सुने जाने के कारण उसने आत्महत्या के लिए यमुना नदी में छलांग लगा दी। लेकिन कहते हैं कि इसके बाद एक चमत्कार हो गया, जिस चमत्कार ने राजा बदन को जन्म दिया होगा। तो क्या वाकई सदियों पहले इस नदी ने एक चमत्कार दिखाया होगा? इसी कारण से राजा बदन सिंह ने यहाँ भगवान शिव के 101 मंदिरों की श्रृंखला बनवाई होगी और अपने लाज बचाने वाले भोलेनाथ के चेहरे पर क्षत्रियों के शान माने जाने वाली मूछें भी बनवा दी होंगी और फिर यहाँ शिव पार्वती को सेठ सिठानी के मुद्रा में स्थापित कर विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर बनवाया होगा। आस्था कहती है कि भगवान शिव का वही धाम है जिसने राजा बदन सिंह की लाज बचाई होगी। उनकी पुत्री ने यमुना नदी में कूदने के बाद भोलेनाथ के आशीर्वाद से पुरुष का बदन पाया होगा और फिर यहाँ भगवान शिव की स्वयंभू प्रतिमा विराजित हुई होगी। इतिहास के पन्नों में तो इस कथा का कहीं उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन लोक कहानियों में जरूर इस कथा की स्मृति जीवंत है। लोक आस्था कहती है कि इस चमत्कार के बाद राजा बदन सिंह भदौरिया की पुत्री ने जब पुरुष का रूप लिया तब उन्होंने भगवान शिव को यहाँ लाकर इस मंदिर में स्थापित कर दिया। कहते हैं कि इस शिवलिंग के चमत्कार से मुगल आक्रांता भी हैरान रह गए थे। ये एक ऐसा धाम है जहां से महादेव की अटूट आस्था जुड़ी है। मान्यता है कि यहाँ बरगद के पेड़ के नीचे महादेव विश्राम किया करते थे, इसीलिए इस धाम का नाम बटेश्वर धाम पड़ गया। इस धाम के तमाम अजूबों में एक अजूबा माना जाता है यहाँ पर बहती यमुना की उल्टी धारा। वैसे तो यमुना नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, लेकिन चंबल के बेहड़ों में इस धाम तक आकर यमुना की धारा उलट जाती है। नदी की धारा पूरब से पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और इस धाम के पास अर्धचंद्राकार रूप लेकर आगे बढ़ जाती है। कहते हैं कि मां नर्मदा को छोड़कर भारत की तमाम नदियां जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि यमुना नदी भी कहीं पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है मां नर्मदा की तरह उल्टी दिशा में, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त जिस स्थान पर मैं मौजूद हूं वो वही स्थान है जहां पर मां यमुना विपरीत दिशा में बहती है। शंकर भगवान शिव अपने मस्तक पर चांद धारण करते हैं और जो चांद भगवान शिव के शीश पर शोभा बढ़ाता है उसकी झलक यहाँ पर नदी की धारा में दिखती है और नदी के इस उल्टे प्रवाह को भी चमत्कार माना जाता है। आगरा के बाबा बटेश्वर नाथ से सैकड़ों दिलचस्प कहानियां जुड़ी हुई हैं। ये एक ऐसा धाम है जहां परंपरा से हटकर भगवान शिव को मूंछों में दिखाया गया है। भोले शंकर को पार्वती के साथ सेठ सेठानी के मुद्रा में दिखाया गया है। माना जाता है कि यहाँ सदियों पहले मंदिर के निर्माताओं ने अपनी भक्ति की सारी परंपराएं तोड़ दी होंगी। अपने आराध्य का एक भव्य धाम बसाया होगा, जिस धाम में श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता होगा। लेकिन समय के साथ यह धाम भी गुमनामी की चादर में ओढ़ता चला गया होगा और रिस्टोरेशन से पहले तक ये धाम एक ऐसी चादर ओढ़ चुका था जिसे हटा पाना किसी के लिए संभव नहीं था। ये चादर थी खौफ की। वीरान हो चुके मंदिरों को डकैतों ने ठिकाना बना लिया। बटेश्वर धाम के रिस्टोर होने के बाद डकैतों की एक प्रथा आगे बढ़ गई। श्रद्धालु इस धाम में आकर मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर घंटा चढ़ाते हैं। एक ऐसी परंपरा जो कभी डाकुओं ने शुरू की थी। लोग कहते हैं कि जिस मंदिर को कभी एक राजा ने एक लड़की के लड़का बन जाने पर बनवाया था, उस मंदिर में कभी डाकू जान बच जाने की मन्नत मांगा करते थे और घंटा चढ़ाते थे।
वो मंदिर आज भी मन की मुरादें पूरी करता है और उनमें से सबसे ज्यादा मुरादें मांगी जाती हैं संतान प्राप्ति की। इस धाम में निसंतान दंपतियों के साथ हुए तमाम चमत्कारों की कहानी मिलती है, जिन कहानियों को यहाँ के पुजारी भी सुनाते हैं और श्रद्धालु भी सुनाते हैं। मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी, न्यूबॉर्न बेबी था जिसको हमने एडमिट कराया था, 15 दिन तक एनआईसीयू में रहा था। तो मैंने 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का संकल्प लिया था कि जब मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाएगा तो मैं ये जाप कराऊंगा। अब वो बच्चा स्वस्थ है और मैं आज जाप करा रहा हूँ। 5 दिनों का ये कार्यक्रम है। ये आस्था का चमत्कार है। मेडिकल साइंस अपनी जगह है और अध्यात्म और ये चमत्कार अपनी जगह है। महादेव का ये धाम रहस्य की परतों में दबा हुआ है, लेकिन एक सच जरूर है कि भगवान शिव यहाँ पर पत्नी पार्वती के साथ सेठ सेठानी की मुद्रा में दिखते हैं, जो अन्यत्र कहीं नहीं दिखता। भगवान शिव यहाँ पर मूंछों के साथ दिखते हैं, जो हिंदू धर्म और भगवान शिव के दरबार में विरले ही दिखता है। मूंछों वाले शिव, सेठ सेठानी की मुद्रा में शिव, कहीं मोटेश्वर महाराज तो कहीं पंचमुखेश्वर महाराज। अब यहाँ पर इस धाम में आज हमने हर शिवलिंग के, हर शिव स्वरूप के दर्शन किए। रहस्य की आज की इस पड़ताल में हम आ पहुंचे थे बटेश्वर धाम, जो अपने आप में अलौकिक शिव धाम है, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, जहां से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत प्राचीन मूर्तियां जिनके रहस्य कहानियां कई हैं, और साथ ही साथ यमुना जी के यहाँ उल्टे बहने का भी जो रहस्य है वो भी हमने आज यहाँ के पुजारियों से समझा। यहाँ पर घंटों की कहानियाँ जो अब तक सुनी थी, वो आज यहाँ मौजूद अनगिनत घंटों को देखकर हमने समझने की भी कोशिश की। तो आज के इस रहस्य में फिलहाल के लिए इतना ही, और भक्त जो अटूट आस्था के साथ इस शिवधाम में सदियों सदियों से आ रहे हैं, वो आने वाली सदियों तक भी यहाँ आते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।